मेरे दिल की गलियों से तो मोहब्बतें जा चुकी हैं, अब खाली खाली रहता दिल मेरा। सेंट्रल से लेके मेंटल तक का सफर तय किया है, अब पागल पागल फिरता दिल मेरा। गलियों से तो मोहब्बतें जा चुकी हैं, अब खाली खाली रहता दिल मेरा। हर लव स्टोरी में दो किरदार जरूर होते हैं, एक हीरो और एक हीरोइन। लेकिन ये स्टोरी थोड़ी अलग है। इसमें एक हीरोइन है और एक है चूतिया। बहुत दिनों से बंद था ना, शायद इसीलिए। खुल जा यार। क्या मुसीबत है। दरवाजा रिपेयर करा देगी मैं। आप पहले कमरा तो पसंद करो। हाँ? मुंबई भी छान मारोगे ना तो इससे सस्ता कमरा नहीं मिलेगा क्या? सी फेसिंग, बोट वीट सब कुछ है। ये सब किसका है? जो करके था, पेंटर बनने आया था बम्बई। 5 साल रहा यहाँ। अपना सामान क्यों छोड़ गया? अब अल्लाह के पास अपना सामान लेकर नहीं जा सकता ना साहब। 3 महीने पहले एक रात गांजा फूकते फूकते मर गया। 1 हफ्ते बाद लाश मिली उसकी, सड़ी हुई, ये इसी बिस्तर पर। तभी तो इतना कम भाड़ा है यहाँ का। लोगों की फट्टी है यहाँ रहने में। अब आपको चलेगा? गति बदल दी है वैसे।
वैसे पहली बार देख रहा हूँ किसी लड़की को प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करते हुए। जरूरतें इंसान को अपना जिस्म तक बेचने पर मजबूर कर देती है साहब। वैसे आप वो जगह छोड़कर यहाँ इस खंडहर में रहने क्यों आ रहे हो? जब किसी की अंदर तक पड़ी हो, उसके लिए क्या महल और क्या खंडहर। बर्बाद वहां भी होना है, बर्बाद यहां भी होना है। ये कहानी शुरू होती है इंदौर से। मेला काय उठ, उठ। थाला जिंदगी में क्या बने। दारू का ना। ओ हीरो रुक। ब्रोकरेज का काम छोड़ दिया? अरे वो पार्ट टाइम है रे हीरो, ये फुल टाइम। ऐसे तेरे को देख के लगता नहीं है कि लोगों का शौक भी रखता है। तेरे को भी देख के लगता नहीं है कि तू दारू लेने आया था। मैं अच्छी कहानी है। तेरे मानने ना मानने से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, समझी ना। और देखा ना तूने, किसी को हाथ भी नहीं लगाया। अब लगाएगा? वैसे इस तारा का क्या सीन है? अरे मेरी ध्यान पापा की गोल्ड चेन चुरा लिया। 2 दिन रुक जाओ, मैं नया फोन दिला दूंगा तुम्हें, मोबाइल कैमरा वाला। अरे तुम कहो तो घर भेज दूं पड़ोसी का। असल तेरी बकवास सुनने बुलाया इधर मेरे को? नहीं बे, तारा से मिलने बुलाया। फोन दे तू। पागल है क्या? मुझे नहीं मिलना किसी से अभी। भाई क्यों नहीं मिलना अब? है यार क्या करूंगा यार मिलके? वो भी मैं बताऊं? अरे यार पहले ही फटती है मेरी प्रपोज करने से, बड़ी मुश्किल से की और साला उसी वक्त। भाई तेरा छोड़ यार, किस्मत ही खराब। तू क्यों इतना लोड ले रहा है भाई? बहुत से लोगों को आते हैं फिट्स। फिट्स आते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। साला फिट्स हमेशा गलत टाइम पे आते हैं। तारा क्या सोचेगी यार मेरे बारे में? हाँ बताओ, क्या सोचेगी तारा? ये कि मेडिकल कंडीशन है। आई एम रियली सॉरी। क्या कुणाल, इतनी सी बात के लिए स्कूल नहीं आ रहे हो? क्या बचपन है ये? एक तो पहले ही 2 साल लगा दिए प्रपोज करने में, और अब जब कर दिया है तो तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अंधी नहीं हूँ मैं। जब भी देखती हूँ तुम मुझे घूरते रहते हो, और जब घर जाती हूँ और कुछ खोलती हूँ तो रीसेंट विजिटर में तुम्हारा नाम ही आता है। लेकिन आज तक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की हिम्मत ही नहीं की। 10th हो गई, 11th हो गई, 12th फिनिश होने को आई है,
क्या कोई इतना टाइम लगाता है क्या प्रपोज करने में? वैसे my answer is yes. You mean? Yes, I mean I love you too. पागल हो गए हो क्या? I love you so much, sir. I love you. वैसे तुम्हारा प्रपोजल काफी बोरिंग था। I love you, sir. I love you. एक ना मेरी जिंदगी में भी है, बिलाल। छोड़ गया? जेल में है। एक लड़की थी, आफरी, गर्लफ्रेंड थी उसकी। बिलाल सोता था उसके साथ, फिर बिलाल ने उसे छोड़कर मेरे से शादी कर ली। आफरीन ने पुलिस केस कर दिया, बस तब से वो अंदर ही है। किसी को छोड़ने के लिए जेल थोड़ी ना होती है। अरे हिंदुस्तान का कानून है हीरो, अगर तूने किसी को शादी का वादा करके उसके साथ सोया और फिर शादी करने से इनकार कर दिया तो वो भी रेप होता है। दफा 375। गलती बिलाल ने की, सजा मुझे मिली। वो हरामी तो पड़ा हुआ है जेल में, और मैं यहाँ लोगों को दिन में खोली और रात को अपना जिस्म दिखा के घर चलाती। करिश्मा, क्या साले, ले और निकल। हराम का नहीं लेती मैं, डाल दी अपनी। ये ले। ये क्या? बर्बादी भुलाने की दवा है।
जो पागल है क्या साले? बताइए मेरे शेर, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया। यू मेड इट। सच्ची? अरे भाई, यस 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 यस। हाँ धन्यवाद प्रभु। आई मेड इट। आई मेड इट। मतलब तू, शिट यार, महेश तुझे कितना बोला था यार भाई, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन नहीं, लड़की और दारू की गांड में घुसे रहना है इसको। क्या करेगा? मेरा भी हो गया, इनफैक्ट तुझसे ज्यादा स्कोर किया है। क्या कि उतरी नहीं क्या? पढ़। जिनकी सेक्स लाइफ अच्छी होती है ना मुन्ना, उनका दिमाग बड़ा शार्प होता है। अरे मुबारक हो मेरे भाई। मुंबई के बेस्ट नेवल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। मम्मी पापा इतने खुश थे जितना शायद मेरे पैदा होने पर भी नहीं हुए थे। लग रहा था जैसे लाइफ सेट है। अगर जिंदगी इतनी आसान होती, दुनिया जैसी शक्ल बनाए बर्बाद नहीं भरी होती। रैंडमली एक ख्याल है, सोचा क्यों ना एडमिशन लेने से पहले एक बार अपनी तारा से मिला। ये गाड़ी रोक। इधर आ। पूरी जवानी इधर ही बर्बाद करेगा या आगे का कुछ सोचा है? सब अपना देखना। खुद जैसे नासा पहुंच गई। नासा? ये कौन सी जगह है? बम्बई में है क्या? कितना पढ़ी रे तू? चौथी फेल। छोड़। किस्मत भी साली अजीब चीज होती है नहीं? क्या क्या सपने देखते हैं महलों के, और हकीकत में क्या मिलता है? ये झोपड़ा। मेरे को ना जिंदगी में बहुत कुछ करने का था, पढ़ने का था, अब उनके पैरों पे खड़े होने का था। माँ बाप ने पढ़ाया ही। फिर बिलाल जब मेरे को देखने आया ना, बोला कि मेरे साथ निकाह करके बम्बई चल, वहां तेरे को जो बनने का ना तू बन। साला ये कहाँ सोचा था कि यहाँ आके बन जाऊं। नीट नहीं पीती मैं। चलता फिरता बाहर है तू साला, ये सब लेके घूमता है तो चखना भी रख लिया कर। किया बड़े से बड़ा बेवड़ा देखा रे बाबा, पर तेरे जैसा नहीं देखा आज तक। मैं ना पापड़ बहुत अच्छे बनाता हूँ। ये बिलाल का केस खत्म होने दो, फिर पापड़ का धंधा डालो, घटिया काम छोड़ो। चखने का खर्चा बच जाएगा मेरा। बड़ा शाना है रे तू, हैं?
यार मम्मी, लेकिन ज्वेलरी बेचने की क्या जरूरत थी? एजुकेशन लोन भी तो ले सकते थे ना। तो टेंशन नको के उसरे, जब नेवी का बड़ा ऑफिसर बनेगा तब मेरे लिए बहुत सारी ज्वेलरी बना दे। हाँ मम्मी, लेकिन फिर भी वो सब छोड़ना, तू सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई कर। ले पापा से बात कर। अच्छा मम्मी सुनो ना, आई लव यू मम्मी। हाँ बेटा। हाय पापा। 1,20,000 रुपए डाल दिए तेरे अकाउंट में, फटाफट कॉलेज की फीस भर देना। जी पापा। पापा। हाँ। थैंक यू। चल दे दो। I realize कुणाल, तुमसे ज्यादा प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता। अब मैं कभी इंदौर छोड़ के नहीं जाऊंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ एक्चुअली तुम्हें जाना होगा कुणाल, वो रौनक आया ना। रौनक मतलब? हमें रूम नहीं मिल रहा था तो सोचा तुम्हारा यूज कर लेते हैं। आओ रौनक, लेट्स मेक लव। खोल दे यार, अबे कुणाल दरवाजा खोल दे यार, अबे कुणाल क्यों दरवाजा खोल दे। क्या यार? कुणाल तुझसे बात कर रहा हूं, बात करेगा? भाई बोल भी देख क्या हुआ है। अबे बता ना कुणाल, मेरे भाई बोल दे, दिस इज नॉट द वे यू लिव योर लाइफ मैन, कम ऑन, समझना मेरी बात। अबे क्या हुआ? क्या हुआ?
इनके सपने सच होते हैं क्या? तेरे ऐसे 24 घंटे सोने वालों के नहीं होते। और सपने अपने छोड़, ये बट कॉलेज से आए, लास्ट रिमाइंडर भाई, 10 दिन के अंदर अगर एडमिशन नहीं करवाया ना तो तेरी सीट किसी और को मिल जाएगी। हर चूतिए की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब उससे अपने किए हुए का एहसास होने लगता है। मेरा भी आ गया। अगर जिंदगी में रेशमा नहीं आती मैं कभी समझ ही नहीं पाता जिन खड्डों में मैं घिरा हुआ था साले मैंने ही खोद रखे थे। देर आए दुरुस्त है। रेशमा ने कहा ही था जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है, शायद मुझे भी दे। कैसे भी बहुत कर लिए थे, अब समय आ गया था चीजों को ठीक करने का। शायद कुणाल, अबे ओए कुणाल, वो इसकी माँ का भाई क्या लग रहा है? इतनी भी शक्ल बुरी नहीं थी भाई तेरी। चूतिए, देख कपड़े इधर ले। अबे देख मत तेरी। ओ तू देसी कब से पीने लगा बे? इतनी रात को पापा का कॉल आ रहा है। हाँ पापा। अरे पापा नहीं, मम्मी बात कर रही हूँ। हाँ मम्मी, सोई नहीं अभी तक? बस सोने ही जा रहे थे, तेरी याद आ रही थी इसके लिए फोन किया। पता है आज तेरी मनपसंद दाल बाटी बनाई थी, सब बहुत याद कर रहे थे तुझे। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? ले तेरे पापा से बात कर। हाँ बेटा, मेरे अकाउंट में 1,20,000 रुपए डालनी है। क्यों पापा? क्यों मुझे क्या है? तूने जो शेड्यूल दिया है वो देख, फीस का, तुम्हारी कॉलेज की फीस और इसका हॉस्टल का इंस्टॉलमेंट। हाँ पापा सॉरी, भूल गया था। तू ये सब चीज याद भी मत रख, बस पढ़ाई में ध्यान रखना। बड़ा मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना है ना? जी पापा जी। कुछ बाहर है इसका? कॉलेज के बाद कहीं घूमने गए हो? हाँ वो पापा आज कॉलेज का प्रैक्टिकल था ना तो थोड़ा देर तक चल गया, निपटा के हॉस्टल ही जा रहे। तेरे प्रैक्टिकल कॉलेज में नहीं होते क्या? नहीं वो मर्चेंट नेवी का कोर्स है ना तो शिप पर जाना पड़ता है समंदर में। अच्छा शिप पर। हाँ ठीक है, तू पढ़ाई में ध्यान रख बेटा। हाँ? जी पापा जी मैं पढ़ूंगा पापा, आपको कल कॉल करता हूँ। ओके बेटा, मन डाउन अप कर। आई एम प्राउड ऑफ यू। गुड नाइट। लग गए यार मम्मी पापा अपनी मेहनत की कमाई कॉलेज के लिए भेजे जा रहे हैं और मैं उसे शराब में उड़ा रहा हूँ यार। तो छोड़ देना शराब। अब छोड़ दे बोल रहा हूँ मैं। अच्छी खासी जिंदगी की मार ली मैंने। हाँ तो मार ली है, लेकिन अब ना रोकर क्या फायदा? हाँ काम कर, सुन, नए सेशन में वापस से एंट्रेंस एग्जाम दे और कॉलेज ज्वाइन कर। अरे यार अब पढ़ाई नहीं होगी यार मुझसे, जॉब ढूंढना पड़ेगा। अबे ऐसे कैसे नहीं होगी? मैं हूँ, काम ना है, विल हेल्प यू आउट।
यार तू ये सब छोड़, ये बता अभी हम तैयार होकर आधी रात को कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है। हाँ सरप्राइज है। अरे क्या सरप्राइज, जिंदगी ने मार ली मेरी माँ की बहुत हो गई, दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। मुझे नौकरी ढूंढनी है, छोकरी नहीं। मिक्स फ्रूट जूसेस में जूस? एक मिनट रुक, महिला मंडल की मीटिंग चल रही है इधर, पी। अबे जूस में क्या रोल है? अरे पीना बस। 90 ml वोडका डाल के ला, चल। ओके जा जा जा। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कामना को लगता है, मुझे भी लगता है that you need someone in your life, a girl to be precise। अब बस यही इरादा तेरा। भाई अपना इलाज मैं खुद कर लूंगा, ठीक है? तुम लोग प्लीज मेरी टेंशन मत लो। कुणाल प्लीज, वी नॉट हियर टू आर्ग्यू विद यू, ओके? हमने कुछ अच्छी लड़कियां शॉर्टलिस्ट की तुम्हारे लिए और तुम उनसे मिल रहे हो, दैट्स इट। ए टॉम एंड जेरी, मेरी इतनी फिक्र है ना तो जाके मेरे लिए जॉब ढूंढो, या फोकट की दलाली मत करो। अनबिलीवेबल। अरे नहीं नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, बस दोस्त था। महेश बिल्कुल सही था। करती थी उससे, और उसने भी पुराने प्यार को भुलाने के लिए नए प्यार का आना बहुत जरूरी था। पसंद था तो रिजेक्ट, और मुझे मूव ऑन करने के लिए सिर्फ नौकरी ही नहीं, रिलेशनशिप लड़की की भी जरूरत। शादी नहीं। वैसे तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, पर फिर भी मैंने सोचा I love you बोलने से थोड़ी ना प्यार ट्राई करने में क्या बुराई है। सच्चा प्यार तो वो है जो मरते दम तक। आवारा हवा का, आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के। तो कादर नाम कैसा रहेगा? खादर नाम मतलब? अगर बात आगे बढ़ानी है तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना मानेंगे मेरे अम्मी अब्बू। ओ बहरी गांड, क्या करके आया बे तू? मैंने तुझे आलिया के साथ एक दोस्त की तरह टाइम स्पेंड करने को कहा था, उस पर झपटने को नहीं। यार उसने मुझे हक किया, फिर मैं बह गया। क्या बात है, लेकिन ये अच्छा हुआ उसने देखो गाल पे पप्पी नहीं दी, वरना और भी बहुत कुछ बह जाता था, है ना? कैसी चिचोरी बातें कर रहा है? मैं इमोशंस की बात कर रहा हूँ। हैं? मुझे लगा वो भी मेरे प्यार में पड़ गई है। बेटा, ना तो तू विजय माल्या के इकलौते लौंडे हो और ना ही कहो ना प्यार है के ऋतिक रोशन। तो क्या लगा बे, लड़की को रात को आइसक्रीम खिलाने लेके जाएगा तो प्यार में पागल हो जाएगी तेरे? नहीं नहीं, ये तुम छोटे शहरों के लौंडों का ना यही प्रॉब्लम है। लड़की ने दोस्त समझकर गले क्या लगा लिया, तुमको लगने लगता है साला फ्री है, देने को तैयार है। अबे ओ, सेंट्रल इंडिया का बिजनेस कैपिटल है इंदौर, कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, समझा? अबे तुझे आलिया को पटाना है या तेरे शहर के बारे में बकचोदी करनी है? आलिया को पटाना है ना, है ना? तो आपने इस दिमाग को चलाना बंद कर और वही कर जो मैं कहूंगा। ले। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला समझना है। क्या फॉर्मूला? लड़की पटाने का फॉर्मूला। is equal to attachment, detachment, C is equal to commitment। कुछ समझा? देख भाई,
लड़की पटाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन इसमें मेरे जैसे स्टड से लेकर तेरे जैसे सबका घर बसता है। लेकिन आज जो फॉर्मूला मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये सबका बाप है, बाप। बोले तो लड़की पटाने का ब्रह्मास्त्र। वो ब्रह्मास्त्र। आगे बॉक। हाँ बता रहा हूं। तो स्टेप 1 ए यानी कि अटैचमेंट। समझा? अटैचमेंट। अरे ये तो पता है, आगे बोल। अटैचमेंट आलिया के साथ करना है कुछ। अटैचमेंट। द फर्स्ट स्टेप इज द इजीएस्ट वन। बोलो तो एकदम नल्ली। इसमें तेरे को सिर्फ आलिया का अच्छा दोस्त बनना है। अगली स्टेप बता। फ्रेंड्स हम बन चुके। अच्छा? हाँ, आलिया ने खुद मुझे बोला आई सी यू एज अ फ्रेंड। लेकिन उसके बाद क्या बोला? आई एम नॉट ओवर रोशन येट। फ्रेंड तो बोला ना। अच्छा तो मिस्टर फ्रेंड मेरे को ये बताइए, आलिया जी के पीरियड्स कब आते हैं? पागल है क्या? वो मुझे क्यों बताएगी उसके पीरियड्स कब आते हैं? अच्छा बोल यार, भड़क मत तू। सुन बेरी गांड, तुझे उसका खास दोस्त बनना है। अबे खास दोस्त बनना है। वो बोलते ना एक से हगने वाले दोस्त, वही, ताकि तुझसे वो हर चीज शेयर कर सके, इवन अबाउट हर पीरियड्स। उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तो उसे एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो उसको इमोशनल सपोर्ट दे, झपट के पप्पी ना ले। अब इससे पहले कि कोई और से वो सपोर्ट देने पहुंच जाए, बन जा। दीदी ये आपके लिए। किसने दिया? उन्होंने दिया। I loved it. Thank you. खारा के जाने के बाद मुझे लगने लगा था कि अपने पहले प्यार को बुलाना जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। आलिया चलाओ। मूव ऑन करने की शुरुआत ऐसे ही होगी। हर वो चीज जो रोशन की याद दिलाए, जलाओ उसे। मेरी से कुनाल। मेमोरीज नहीं है, पिछले जन्म के पाप है। आलिया जलाओ प्लीज, जलाओ। सबकी को वापस जलाओ आलिया। गुड गुड गुड, जलाओ जलाओ जलाओ। अपने पहले प्यार को भुलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है उस लड़की के सामने दोस्ती का झूठा नाटक करना जिससे आप मोहब्बत करने लगे। यकीन मानो पड़ जाती है। और एक बात बताऊं, इट वर्क्स। हाय कुणाल। हाय आलिया। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? आई एम गुड। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो रोशन के पिक्चर्स पड़े थे मेरे मोबाइल में, तो मैंने वो डिलीट कर दिए। आई थिंक आई मूव्ड ऑन। बधाई हो। थैंक यू सो मच। कुणाल, अगर तुम नहीं होते ना तो फिर शायद ये सब पॉसिबल नहीं होता। सो थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग देयर व्हेन आई रियली नीडेड समवन। बहुत मस्का मार रही हो। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए,
मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मर हम गए। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। तन्हा ही जी लेंगे हम, जब है तन्हा मरना। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना, दिल की ये नादानी। अगर नसीब में घंटा लिखा हो तो कितना भी हाथ पैर मार लो, एंड में हाथ में साला घंटा ही आता। इस सच्चाई को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगा था। बिस्तर में हुए उस अनफॉर्चुनेट के 1 साल बाद भी आलिया वापस नहीं आई। कुछ दिनों बाद पता चला कि शी वॉज बैक विद रोशन। खैर, किसी का तो प्यार मुकम्मल हुआ। कुछ शब्दों में कहूं तो प्यार नाम के अखंड को साइड में कर दे तो जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी। वैसे इस 1 साल मैंने फाइनली अपनी जिंदगी का कुछ अच्छा कर लिया। अब मेरे पास जॉब है, वो भी इस आलिशान 5 स्टार होटल में। अब कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, लेकिन कुछ तो किया। और नसीब भी तो ऐसे ही। देखो, मुंबई आया था मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने और बन गया वेटर। अबे पब्लिक प्लेस है भोसड़ी वाला। अबे ये साइको क्या कर रहा है? साला क्यों उंगली कर रहा है? स्क्रीन से फूटा। ओ भैरी, तुझसे बात कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते मम्मी का कॉल आया था। अचानक फिट्स का अटैक आ गया, हाथ से गिर के। आजकल ये फिट्स कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं तुझे। पिछले हफ्ते भी तो हिला था ना ओबेरॉय मॉल में। ये सब तेरे नाइट ड्यूटी के कारण हो रहा है। बहन चौक रात को जॉब करना है, दिन में आवारों की तरह ये मुंबई दर्शन, ऊपर से 24 घंटे नशे में रहना है। कैसी जिंदगी जी रहा है भी? कभी डांस सर्कस देखे अपने आईने में? कल से ये नाइट ड्यूटी बंद कर रहा है और डे शिफ्ट कर, समझा? मैं वेटर हूँ, मैनेजर नहीं। किसे कौन सी शिफ्ट करनी है मैनेजर डिसाइड करता है, समझा? तो दिन में सोया करना मेरे भाई। और मेरे भी लेक्चर्स होते हैं। ये रोज कॉलेज छोड़कर तेरे साथ घूमता रहा तो लग गया मेरे भी जिंदगी। तेरे भी मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, बस वो समझ। तेरा तो फिर भी अच्छा है मेरे भाई, टिप के पैसे से कार खरीद डाली। इतना तो साला इंजीनियरिंग के फ्रेशर्स भी नहीं कमा पाते 1 साल में। छोड़ दे कॉलेज, लग जा वेटर मेरे साथ। माँ का मारू बेंचोद, बोला ना तेरे को इधर नहीं, साले इधर मिल नहीं रहा है, खुलने में चालू हो गए तू।
सच तो यह था कि मैं पागल हो रहा था, या शायद हो चुका था। क्या चक्कर है बे? साले लड़की क्या मिल गई, भाई को छोड़ के जा रहा है? तारा को एक बार खो चुका हूं यार, फिर से नहीं खोना चाहता। आई लव यू मेरी जान, देख मत चल लौट। सॉरी कुणाल। सॉरी क्यों? मेरी वजह से तुम मर्चेंट नेवी में नहीं हो। इट वॉज अ ड्रीम। पहले भी कह चुका हूं और आज फिर से कह रहा हूं, यू आर माई ड्रीम तारा, ओनली यू। हैसियत नहीं थी मेरी, फिर भी तुझे मुंबई भेजा। तेरी मां के गहने, गांव की जमीन, सब कुछ बेच करके तेरी कॉलेज की फीस हर बार वक्त पे चुकाई, ये देखने के लिए कि तू वेटर बन के वापस आते वक्त हमारे लिए जहर ले आता। ये सब सुनकर जीते जी मरना तो नहीं पड़ता। पापा यार, होटल इंडस्ट्री भी इतनी बुरी थोड़ी ना है। अरे 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके आउट ऑफ इंडिया चले जाऊंगा, वहां की तो स्टार्टिंग सैलरी 1-2 लाख होती है। बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने, बहुत बड़ा। हम सब यहाँ पर बेवकूफों की तरह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा आएगा एक दिन मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनके, और ये आले मोटे वेटर। अरे क्या वेटर लगा रखा है? क्या बुराई है वेटर बनने में? वेटर बन के तो गाड़ी खरीदी है मैंने। हेट्स बेचारे से बोला, कहां से गाड़ी आई तेरे पास? हाँ,
कौन सा वेटर 1 साल के अंदर गाड़ी कमाता? बताओ मुझे। अरे पापा यार, ढाबे का वेटर थोड़ी ना हूँ, 5 स्टार में हूँ। अच्छी खासी कमाई हो जाती है टिप में हमारी। और सेकेंड हैंड गाड़ी ली है, पुराना मॉडल है, सस्ते में मिली है। तुम मुंबई जाकर ड्रग डीलर तो नहीं बन गया? सांगत होतो तुला, सांभाळून ठेवायला. लक्षणं चांगली नाही घ्यायची. पण ये सब क्या हो रहा है? भाई सब ठीक हो जाएगा, छोड़ना यार। कहीं तो सचमुच ड्रग डीलर तो? अरे तू भी है। नहीं यार, ख्यालों में मेरे रोज तू ही तू छाई है, सजदों में दुआओं में मेरे तू ही तू छाई है। चाहे तुझको बेपना तुझ में दुनिया में बहुत कम सैंपल ऐसे होते हैं जिनके लिए प्यार ही सब कुछ होता है। मैं उन्हीं में से एक था। तुम फिर से मुंबई चले जाओगे? ये मुंबई की 5 स्टार्स का एक्सपीरियंस लेकर लोग अमेरिका जाते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं। तो इंदौर क्यों आया? इसका प्यार है इंदौर में, वो अमेरिका जाके क्या करेगा सर? राइट सर, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है। ठीक, यू डोंट माइंड, गो अहेड। थैंक यू सर, विल टॉक टू यू टुमारो। थैंक यू सर। प्रत्युष खोल दरवाजा, खोल। अबे ओए, कहाँ घुसे आ रहा है बंदर? हैं? बेडरूम चेक करने दे। बेडरूम चेक करने दे? क्यों बे? क्यों क्यों? कोई है क्या अंदर? बे चूतिया है, मेरा रूम है, वो बेडरूम है, वो कोई सुलभ से चले नहीं, कोई भी आएगा अंदर घुस जाएगा। प्रत्युष मजाक मत कर, समझा? बेडरूम किधर बता? गर्लफ्रेंड अंदर मेरी, समझा? गर्लफ्रेंड है? हाँ। नाम क्या है गर्लफ्रेंड का? बता ना नाम क्या है? हाँ? तेरे को क्या लेने देना बे? चल निकल। बात तेरी। इतनी रात को मजाक कर रही है मेरे? देखिए मैं बस जानना चाहता हूँ आप हो कौन? प्लीज दरवाजा खोलिए। अच्छा मैं सिर्फ आपकी आवाज सुन के चला जाऊंगा, कुछ कह दीजिए। कुराल प्लीज शांत हो जा मेरे भाई। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। बोल दरवाजा खोलने। प्रत्युष प्लीज बोल दरवाजा खोलने। कुराल देखो लड़की है भाई, वो डर गई होगी यार, वो नहीं खोलेगी वो। ऐसा नहीं मानेगा ना तू? दरवाजा खोले बोल। प्लीज दरवाजा खोल दो। कुराल मेरी बात सुन। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कुणाल।
हाथापाई हुई? अरे नहीं सर, वो पार्टी चल रही थी और एक कांदा काट रहा था। अचानक से ना इसको फिट्स आ गए। एपिलेप्सी। घाव ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी बी केयरफुल। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। सॉरी कुणाल। कब से चल रहा है ये? वो तारा तुम्हें बताने ही वाली थी। क्या? यही कि अब वो तुमसे प्यार नहीं करती, बस वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पहले भी कर चुकी है, कोई नई बात नहीं है उसके लिए। शर्ट उतार। सॉरी? शर्ट दे अपनी। ओह श्योर। अब बता, कब से चल रहा है इस? वो तारा और मैं पहले काफी अच्छे दोस्त थे और फिर फेस्ट वगैरह में हम डांस पार्टनर्स हुआ करते थे, तो पता ही नहीं चला यार। तेरी लव स्टोरी नहीं पूछ रहा हूँ बहुत। कितने टाइम से चल रहा है इतना बता। कुछ महीने हुए। वी आर सॉरी। कुणाल, I really love her. तो तेरा भी कटेगा। मतलब? वक्त बदल जाता है, इंसान की फितरत नहीं। महेश, बर्थडे के दिन गर्लफ्रेंड के साथ अपनी फैंटेसीज पूरी करते हैं, दोस्तों को कॉल करके उनकी नींद के और फैंटेसीज। गुड नाइट।
मेरे दिल की गलियों से तो मोहब्बतें जा चुकी हैं, अब खाली खाली रहता दिल मेरा। सेंटी से लेके मेंटल तक का सफर तय किया है, अब पागल पागल फिरता दिल मेरा। गलियों से तो मोहब्बतें जा चुकी हैं, अब खाली खाली रहता दिल मेरा। हर लव स्टोरी में दो किरदार जरूर होते हैं, एक हीरो और एक हीरोइन। लेकिन ये स्टोरी थोड़ी अलग है। इसमें एक हीरोइन है और एक है चूतिया। बहुत दिनों से बंद था ना, शायद इसीलिए। खुल जा यार। क्या मुसीबत है। दरवाजा रिपेयर करा देगी मैं। आप पहले कमरा तो पसंद करो। हाँ? मुंबई भी छान मारोगे ना तो इससे सस्ता कमरा नहीं मिलेगा। सी फेसिंग, बोट वीट सब कुछ है। ये सब किसका है? जो करके था, पेंटर बनने आया था बम्बई। 5 साल रहा यहाँ। अपना सामान क्यों छोड़ गया? अब अल्लाह के पास अपना सामान लेकर नहीं जा सकता ना साहब। 3 महीने पहले एक रात गांजा फूकते फूकते मर गया। 1 हफ्ते बाद लाश मिली उसकी, सड़ी हुई। ये इसी बिस्तर पर। अरे तभी तो इतना कम भाड़ा है यहाँ का। लोगों की फट्टी है यहाँ रहने में। अब आपको चलेगा? गति बदल दी है वैसे।
वैसे पहली बार देख रहा हूँ किसी लड़की को प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करते हुए। जरूरतें इंसान को अपना जिस्म तक बेचने पर मजबूर कर देती है साहब। वैसे आप वो जगह छोड़कर यहाँ इस खंडहर में रहने क्यों आ रहे हो? जब किसी की अंदर तक पड़ी हो, उसके लिए क्या महल और क्या खंडहर। बर्बाद वहां भी होना है, बर्बाद यहां भी होना है। ये कहानी शुरू होती है इंदौर से। मेला काय उठ उठ। जिंदगी में क्या बने? दारू का ना। ओ हीरो रुक। ब्रोकरेज का काम छोड़ दिया? अरे वो पार्ट टाइम है रे हीरो, ये फुल टाइम। ऐसे तेरे को देख के लगता नहीं है कि लोगों का शौक भी रखता है। तेरे को भी देख के लगता नहीं है कि तू दारू लेने आया था मैं। अच्छी कहानी है। तेरे मानने ना मानने से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझी ना? और देखा ना तूने, किसी को हाथ भी नहीं लगाया। अब लगाएगा? वैसे इस तारा का क्या सीन है? अरे मेरी जान, पापा की गोल्ड चेन चुरा लिया। 2 दिन रुक जाओ, मैं नया फोन दिला दूंगा तुम्हें, मोबाइल कैमरा वाला। अरे तुम कहो तो घर भेज दूं पड़ोसी का। असल तेरी बकवास सुनने बुलाया इधर मेरे को? नहीं बे, तारा से मिलने बुलाया। फोन दे तू। पागल है क्या? मुझे नहीं मिलना किसी से अभी। भाई क्यों नहीं मिलना अब? है यार क्या करूंगा यार मिलके? वो भी मैं बताऊं? अरे यार पहले ही फटती है मेरी प्रपोज करने से, बड़ी मुश्किल से किया और साला उसी वक्त। भाई तेरा छोड़ यार, किस्मत ही खराब। तू क्यों इतना लोड ले रहा है भाई? बहुत से लोगों को आते हैं फिट्स। फिट्स आते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। साला फिट्स हमेशा गलत टाइम पे आते हैं। तारा क्या सोचेगी यार मेरे बारे में? हाँ बताओ, क्या सोचेगी तारा? ये कि मेडिकल कंडीशन है। आई एम रियली सॉरी। क्या कुणाल, इतनी सी बात के लिए स्कूल नहीं आ रहे हो? क्या बचपन है ये? एक तो पहले ही 2 साल लगा दिए प्रपोज करने में, और अब जब कर दिया है तो तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अंधी नहीं हूँ मैं। जब भी देखती हूँ तुम मुझे घूरते रहते हो, और जब घर जाती हूँ और कुछ खोलती हूँ तो रीसेंट विजिटर्स में तुम्हारा नाम ही आता है। लेकिन आज तक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की हिम्मत ही नहीं की। 10th हो गई, 11th हो गई, 12th फिनिश होने को आई है,
क्या कोई इतना टाइम लगाता है क्या प्रपोज करने में? वैसे my answer is yes. You mean? Yes, I mean I love you too. आप नहीं हो गए हो क्या? I love you so much, sir. I love you. वैसे तुम्हारा प्रपोजल काफी बोरिंग था। I love you, Tara. I love you. एक ना मेरी जिंदगी में भी है, बिलाल। छोड़ गया? जेल में है। एक लड़की थी, आफरी, गर्लफ्रेंड थी उसकी। बिलाल सोता था उसके साथ, फिर बिलाल ने उसे छोड़कर मेरे से शादी कर ली। आफरीन ने पुलिस केस कर दिया, बस तब से वो अंदर ही है। किसी को छोड़ने के लिए जेल थोड़ी ना होती है। अरे हिंदुस्तान का कानून है हीरो, अगर तूने किसी को शादी का वादा करके उसके साथ सोया और फिर शादी करने से इनकार कर दिया तो वो भी रेप होता है। दफा 375। गलती बिलाल ने की, सजा मुझे मिली। वो हरामी तो पड़ा हुआ है जेल में और मैं यहाँ लोगों को दिन में खोली और रात को अपना जिस्म दिखा के घर चलाती। क्या साले, ले और निकल। हराम का नहीं लेती मैं, डाल दी अपनी। ये ले। ठीक है, बर्बादी भुलाने की दवा है।
पागल है क्या साले? बताइए मेरे शेर, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया। यू मेड इट। सच्ची? अरे भाई, यस 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 यस। हाँ धन्यवाद प्रभु। आई मेड इट। आई मेड इट। मतलब तू शिट यार, महेश तुझे कितना बोला था यार भाई, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन नहीं, लड़की और दारू की गांड में घुसे रहना है इसको। क्या करेगा? मेरा भी हो गया, इनफैक्ट तुझसे ज्यादा स्कोर किया है। क्या कि उतरी नहीं क्या? पढ़। जिनकी सेक्स लाइफ अच्छी होती है ना मुन्ना, उनका दिमाग बड़ा शार्प होता है। अरे मुबारक हो मेरे भाई। मुंबई के बेस्ट नेवल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। मम्मी पापा इतने खुश थे जितना शायद मेरे पैदा होने पर भी नहीं हुए थे। लग रहा था जैसे लाइफ सेट है। अगर जिंदगी इतनी आसान होती, दुनिया जैसी शक्ल बनाए बर्बाद नहीं भरी होती। रैंडमली एक ख्याल है, सोचा क्यों ना एडमिशन लेने से पहले एक बार अपनी तारा से मिला। ये गाड़ी रोक। इधर आ। पूरी जवानी इधर ही बर्बाद करेगा या आगे का कुछ सोचा है? सब अपना देखना। खुद जैसे नासा पहुंच गई। नासा? ये कौन सी जगह है? बम्बई में है क्या? कितना पढ़ी रे तू? चौथी फेल। छोड़। किस्मत भी साली अजीब चीज होती है नहीं? क्या क्या सपने देखते हैं महलों के, और हकीकत में क्या मिलता है? ये झोपड़ा। मेरे को ना जिंदगी में बहुत कुछ करने का था, पढ़ने का था, अब उनके पैरों पे खड़े होने का था। माँ बाप ने पढ़ाया ही। फिर बिलाल जब मेरे को देखने आया ना, बोला कि मेरे साथ निकाह करके बम्बई चल, वहां तेरे को जो बनने का है ना तू बन। साला ये कहाँ सोचा था कि यहाँ आके बन जाऊं। नीट नहीं पीती मैं। चलता फिरता बाहर है तू साला। ये सब लेके घूमता है तो चकना भी रख लिया कर। किया बड़े से बड़ा बेवड़ा देखा रे बाबा, पर तेरे जैसा नहीं देखा आज तक। मैं ना पापड़ बहुत अच्छे बनाता हूँ। ये बिलाल का केस खत्म होने दो, फिर पापड़ का धंधा डालो, घटिया काम छोड़। चखने का खर्चा बच जाएगा मेरा। बड़ा शाना है रे तू, हैं?
यार मम्मी, लेकिन ज्वेलरी बेचने की क्या जरूरत थी? एजुकेशन लोन भी तो ले सकते थे ना। तो टेंशन नको के उसरे, जब नेवी का बड़ा ऑफिसर बनेगा तब मेरे लिए बहुत सारी ज्वेलरी बना दे। हाँ मम्मी, लेकिन फिर भी वो सब छोड़ना, तू सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई कर। ले पापा से बात कर। अच्छा मम्मी सुनो ना, आई लव यू मम्मी। हाँ बेटा। हाय पापा। 1,20,000 रुपए डाल दिए तेरे अकाउंट में, फटाफट कॉलेज की फीस भर देना। जी पापा। पापा। हाँ। थैंक यू। चल दे दो। I realize कुणाल, तुमसे ज्यादा प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता। अब मैं कभी इंदौर छोड़ के नहीं जाऊंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ एक्चुअली तुम्हें जाना होगा कुणाल, वो रौनक आया ना। रौनक मतलब? हमें रूम नहीं मिल रहा था तो सोचा तुम्हारा यूज कर लेते हैं। आओ रौनक, लेट्स मेक लव। खोल दे यार, अबे कुणाल दरवाजा खोल दे यार, अबे कुणाल क्यों दरवाजा खोल दे, क्या यार? कुणाल तुझसे बात कर रहा हूं, बात करेगा? भाई बोल भी देख क्या हुआ है। ए, अबे बता ना कुणाल, मेरे भाई बोल दे, दिस इज नॉट द वे यू लिव योर लाइफ मैन, कम ऑन, समझना मेरी बात। अबे क्या हुआ? क्या हुआ?
दिन के सपने सच होते हैं क्या? तेरे जैसे 24 घंटे सोने वालों के नहीं होते। और सपने अपने छोड़, ये बट कॉलेज से आए, लास्ट रिमाइंडर भाई, 10 दिन के अंदर अगर एडमिशन नहीं करवाया ना तो तेरी सीट किसी और को मिल जाएगी।